मेरे चैनल एनबी स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक ट्रक ड्राइवर के साथ हुई थी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। घड़ी की सुइयां 2 बजे के करीब पहुंच चुकी थीं। आसमान पर घने बादलों ने चांद को ढक लिया था, जिससे चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। जंगल में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। बस हवा की सरसराहट और कहीं कहीं से उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। इस घने जंगल के बीचों बीच एक भारी भरकम ट्रक अपनी तेज हेडलाइट से अंधकार को चीरते हुए बढ़ रहा था। ट्रक के अंदर रामलाल और उसका सहायक भीम बैठे थे। वे दोनों पेशेवर ट्रक ड्राइवर थे और पिछले कई वर्षों से लंबी यात्राएं कर रहे थे। आज उन्हें एक खतरनाक रास्ते से गुजरना था। कालादंड जंगल। यह जंगल अपने रहस्यमयी हादसों के लिए मशहूर था। कई ट्रक ड्राइवरों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया था। कुछ लोगों ने बताया था कि उन्होंने रास्ते में सफेद साड़ी पहनी किसी औरत को खड़े देखा था, तो कुछ ने किसी अजीब साय को सड़क पर मंडराते हुए महसूस किया था। कुछ तो ऐसे भी थे जो इस जंगल के बाद कभी दिखाई ही नहीं दिए। लेकिन रामलाल इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। भीम ने अपने आसपास देखा। हेडलाइट की रोशनी में सड़क के दोनों ओर घने ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी भूतिया आकृति जैसी दिख रही थीं। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। भीम ने धीरे से कहा, रामलाल, ये जंगल कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। हमें दिन में निकलना चाहिए था। रामलाल ने हंसते हुए कहा, अरे, डरने की क्या बात है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस मन का वहम है। लेकिन भीम की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने ट्रक के शीशे से बाहर झांका। तभी उसने हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ देखा। एक साया, लंबा, दुबला और असामान्य रूप से टेढ़ा, वह सड़क के किनारे खड़ा था। लेकिन जब तक भीम कुछ बोल पाता, ट्रक वहां से आगे बढ़ चुका था। भीम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, रामलाल, वहां कोई खड़ा था। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस ट्रक चलाता रहा। तभी अचानक गड़गड़ गड़गड़ ट्रक के टायर जोर से चीख उठे और एक झटके में ट्रक बीच सड़क पर रुक गया। रामलाल और भीम दोनों डैशबोर्ड से टकराए। रामलाल गुस्से में बोला, अबे ये क्या हुआ। उसने ट्रक का गियर बदला, क्लच दबाया, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। भीम ने कांपती आवाज में कहा, रामलाल, कुछ गड़बड़ है। हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन रामलाल ने उसे झिड़क दिया, अरे, तू हर छोटी चीज से डर जाएगा तो ट्रक चलाना छोड़ दे। चल, नीचे उतर कर देखते हैं क्या दिक्कत है। दोनों टॉर्च लेकर नीचे उतरे और टायर चेक करने लगे। लेकिन तभी खर्र खर्र खर्र, जंगल में कोई भारी चीज जमीन पर घिसटने की आवाज आ रही थी। भीम का कलेजा मुंह को आ गया। उसने धीरे से रामलाल के कंधे पर हाथ रखा और इशारे से पूछा, क्या तूने भी सुना। रामलाल कुछ कहने ही वाला था कि ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। ट्रक का इंजन भी बंद हो गया। अब जंगल की शांति में सिर्फ दो चीजें गूंज रही थीं, उन दोनों की घबराई हुई सांसें और वो घिसटने की अजीब आवाज। भीम ने हिम्मत करके टॉर्च उस दिशा में घुमाई जिधर से आवाज आ रही थी, और फिर सामने एक साया खड़ा था, एक लंबी झुकी हुई आकृति जिसकी आंखें सुर्ख लाल जल रही थीं। उसके उलझे हुए बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसके लंबे टेढ़े हाथ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वह किसी को अपनी ओर बुला रही हो। भीम का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी टॉर्च हाथ से गिरने वाली थी कि रामलाल ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, चुप, हिलना मत। लेकिन उस आकृति ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसके हर कदम के साथ सूखी पत्तियां और टहनियां टूटने की डरावनी आवाज आ रही थी। रामलाल ने भीम का हाथ खींचा और दोनों ट्रक की तरफ दौड़े। भीम जल्दी से ट्रक में चढ़ गया, लेकिन रामलाल थोड़ा पीछे छूट गया। भीम ने देखा कि वह भूतिया आकृति अब रामलाल के सामने खड़ी थी। उसने अपने लंबे नुकीले नाखून रामलाल की गर्दन पर रख दिए। रामलाल दर्द से चीखने ही वाला था कि अचानक जंगल में एक और आवाज गूंजी, रुक जा। यह आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। वह भूतिया आकृति कांपने लगी और धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में घुलकर गायब हो गई। रामलाल हांफता हुआ ट्रक में वापस आया। भीम ने बिना कोई वक्त गंवाए ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से जंगल से बाहर निकलने लगा। कई किलोमीटर बाद जब वे एक ढाबे पर पहुंचे, तो वहां बैठे एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया, इस जंगल में एक ट्रक ड्राइवर जोत सिंह की रहस्यमयी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वह किसी आत्मा के चंगुल में फंस गया था।
तभी से जो भी ट्रक ड्राइवर इस जंगल से रात में गुजरता है, उसे वही आत्मा पकड़ने आ जाती है। रामलाल और भीम के होश उड़ चुके थे। उस रात के बाद उन्होंने कसम खाई कि वे कभी भी इस जंगल से रात में सफर नहीं करेंगे। लेकिन जब भी वे उस रास्ते से गुजरते, उन्हें लगता कि कोई अदृश्य ताकत उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप डर गए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।